फिलहाल बहुत दिल डरता है। अम्मी बच्चियां सो गई और महा को नहीं लेके आई आप? बेटा अब तो हमें रोज एक हादसे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हुआ है? होना क्या है, शब्बो उम्मीद से क्या? अभी रमीज डॉक्टर के पास से आया, उसी ने बताया मुझे। अम्मी ये तो बहुत खुशी की खबर है ना? खुशी की नहीं, हादसा है हमारे लिए। हमारे लिए हादसा से, मगर उनके लिए तो खुशी की खबर है ना। जो हमारी खुशियों को खा गए, हमें उनकी खुशियों से कोई वास्ता नहीं। तकदीर के लिखे को कोई नहीं डाल सकता अम्मी। जो सब कुछ हो रहा है इसमें उनका नहीं हमारा ही कसूर है। शायद हमारी ही किस्मत खराब है और फिर हमने अपने पूरे होशो हवास में उन्हें ये मौका दिया। कुछ भी हो, मैं शबनम के बच्चे की दादी कहलाना कभी पसंद नहीं करूंगी। अम्मी बात तो सुने। शबनम, ये लो दूध पी लो। दिल नहीं चाह रहा। सुबह से मेरी बच्ची उल्टियां कर करके थक गई। देखो कितना समूह निकल आया। कल किसी डॉक्टर को दिखाओ और ऐसा करना इसका नाम भी लिखवा देना वहां पे। जी खाला, मैं ले जाऊंगा। रमेश, मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, बहुत चक्कर आ रहा है। तो ये दूध पी लो ना प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना, इस तरह तो तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं पीना। शुक्र है अल्लाह का कि तुम जैसा प्यार करने वाला शोहर मिला है मेरी बेटी को। वरना न जाने मेरी बेटी का क्या होता। अब देखो ना, मेरी बेटी की पहली खुशी थी, वो इतने दिल से मिठाई लेकर आई, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने खाई नहीं। छोड़िए खाला, सुबह किसी फकीर को दे दीजिएगा, कम से कम उसकी दुआएं तो मिलेंगी। हाँ बेटा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। रमेश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा शबनम प्लीज, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात की घबराहट। बेटा तुम भी थक गए होगे, तुम इसके पास बैठ जाओ, मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में। नहीं प्लीज, आप जहमत नहीं कीजिए, आप शबनम के पास ही रहिए, यहीं सो जाइए, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। वैसे बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। अम्मी कहाँ है? देख तो रही हैं आपकी कमरे में नहीं है। बहुत बोलना आ गया तुम्हें। रमीज, अभी बोलना नहीं आएगा तो कब आएगा? और वैसे भी मेरी खामोशी का बहुत अच्छा सिला दिया है। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, समझी तुम? क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? आपने क्या कहा है शहनाज खाला को? ओहो, अच्छा, फिर कोई शिकायत की है तुम्हारी चहीती सास ने? हाँ देखिए, इस घर के अखराजात मैं उठा रहा हूँ, अगर इस घर में कुछ बनेगा तो सबसे पहले मेरी बीवी शबनम के लिए बनेगा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इस घर के मालिक हो, मगर ये मत भूलो, अपना हिस्सा, अपना मकान बेचकर तुम्हें इस घर को बनाने के लिए पैसे दिए मैंने। अच्छा, तो फिर आप ये भी ना भूलें कि उस मकान के बदले मैंने आपको एक प्लॉट दिया था। अब आपने उस प्लॉट का क्या किया, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, शबनम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और अगर उससे कोई तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा आज हमें आइसक्रीम खिलाने लेकर चला। बाद में ले जाऊंगा आपको। प्लीज। क्या सिर लगा के रखे, छोड़ो मेरा हाथ। मामा। ओए,
शिफा शिफा, अम्मी इसके तो खून बह रहा है। हाँ, और अल्लाह, शिफा। ये लो शबनम, अब कैसा लग रहा है? बैठी हूँ तो और चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है। जाहिर सी बात है, अब तुम खाओगी पियोगी नहीं तो वीकनेस तो होगी ना। अब देखो डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हारा खाना पीना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें ताकत की सख्त ज़रूरत है यार। मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मतली हो रही है। देखो जो भी है अब खाना तो पड़ेगा ना यार, नहीं खाओगी पियोगी तो वीकनेस हो जाएगी। तो फिर मुझे कोई चटपटी सी चीज़ ला दें, बल्कि अम्मी से कहें वो मेरे लिए आलू चाट बना दें। ओके। नहीं नहीं, बल्कि नहीं, अम्मी से मत कहिएगा, खाला नाराज होंगे फिर। क्यों नाराज होंगी? मैं उनसे कह चुका हूँ कि इस घर में तुम्हारा भी हक है। ये लो सेब खाओ, शाबाश। दिल नहीं जा रहा। तुम्हारे दिल चाहने से कुछ नहीं होगा, इसको तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम भूखी रहोगी तो मेरा बेटा भी भूखा रहेगा। ये लो खाओ, शाबाश। अच्छा। इसे खत्म करो फिर तुम्हें ये भी खाना। पकड़ो उसे, इसको खत्म करो फिर तुम्हें ये भी खाना है। ये काफी है। इतना सारा सेब छोड़ के बस ये इतना सा खाओगी तुम? आप खाएं। डॉक्टर ने क्या कहा? बस डॉक्टर ने ये कहा है कि ज़्यादा खून नहीं बहा, तो इत्मीनान दिलाया है कि कमज़ोरी है, बस दूध पिलाएंगे, कुछ फ्रूट व्रूट खिलाएंगे ना तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके लिए दूध ले आऊंगी, बल्कि एक कप आपके लिए भी गर्म कर दूंगी। अम्मी आप बहुत मेहनत करती हैं। इससे क्या हुआ, ये क्यों चुप बैठेंगी? हाँ, दरअसल अम्मी आप चली गई थी तो रमीज़ कमरे में आए थे, तो आपको बहुत बुरे तरीके से झटक के गई। मुझे तो यकीन नहीं आता रमीज़ इतने पत्थर बन सकते हैं। अपनी बेटियों पे जान देने वाले आज अपनी बेटियों से प्यार से बात भी नहीं करते। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। मुझे तो लगता है ये शहनाज ने उसे कोई ताबीज़ खोल के पिला दिया, ऐसा तो नहीं था ना बच्चा। कुछ भी नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं। रमीज आए, नाश्ता कर ले। बच्चे आ गए नाश्ता पे? नहीं, वो उनकी छुट्टी है और आपको पता है ना शिफा का सर फट गया है। शरारती भी तो बड़ी है ना, हर वक्त उधम मचाए रखती हैं। रमीज आपको पता है ना शिफा का सर फट गया, उसे पट्टी लगी हुई है। जानता हूँ। खाला उन्हें डॉक्टर के पास लेके तो गई थी, मेरे ख्याल में आपको जाके पूछना चाहिए कि कैसी तबीयत है। देखता हूँ। भाई आफत की परकाला हैं सबीन की बेटियां। बदतमीज भी बहुत है, ऐसे तड़ करके जवाब देती है। तरबियत जो अच्छी नहीं, अब देखना मैंने भी तो अपनी बेटी की तरबियत की है, कितनी अच्छी सुगर और सबर वाली है। चलो हम नाश्ता करते हैं, ठंडा हो जाएगा। चला चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह। बस मेरा बेटा ऐसे रखना, हाँ, कोई चीज़ टूटे फूटे नहीं, ख्याल से। दादू आप परेशान ना हो, मुझे आता है, मैं किचन में ले जाऊंगी। अरे वाह मेरा बच्चा। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? शबनम से कहो, वो करेगी। दादू ने मना किया है, शबनम आंटी हमारा अब कोई काम नहीं करेंगी। ये क्या सिखा रही हैं बच्चों को तेरा मेरा? जा बेटा दुआ, ये जाके वहाँ रखो। ये मैं सिखा रही हूँ तेरा मेरा? और रमीज, मुझे क्या ज़रूरत है तेरा मेरा सिखाने की? उसकी बुनियाद तो तुमने रखी है इस घर में। अम्मी प्लीज बस कर दें, हर बात को घुमा फिरा के मेरी शादी की तरफ मत लेके जाया करें आप। तो फिर क्यों आपने मेरी शादी कराई शबनम से? देखो तुम जितना जुल्म कर चुके हो ना, बस कर दो रमीज, बस कर दो। और कितने जुल्म ढाओगे मुझ पे और अपने बच्चों पे? बस कर दो, माफ कर दो हमें। पहले तुमने अपनी बीमार बीवी को धत्कारा, फिर अपनी माँ को कल की आई हुई लड़की के सामने बेकारण बना दिया, और क्या जुल्म करोगे हम पे? खुद को अपने बच्चों से दूर कर दिया। कल तक जिन बच्चों ने आंखों में आंसू नहीं देखे थे, आज उनकी आंखें आंसुओं से भर दिए।
जख्मी बच्ची घर में तड़प रही है और हमारे हाथ खाली हैं, उसका इलाज नहीं करवा सक रहे। हमारे जेवर तक चोरी कर लिए गए और हम कुछ नहीं बोल रहे। देखिए प्लीज इतना बड़ा बहुतान उन लोगों पे मत लगाइए आप। अगर आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते तो आप बता दीजिए, वो चले जाएंगे यहाँ से। बच्चों के लिए पैसों की जरूरत थी तो आप मांग लेती मुझसे, मैंने आपको कभी मना किया है? मैं क्यों मांगू? तुझे एहसास नहीं है अपने बीवी बच्चों का? खुदा ने फर्ज नहीं किया तुझ पर। मगर मुझे अब पैसों की जरूरत भी पड़ी ना तो तुझसे नहीं लूंगी। 1 रुपया भी तेरा मुझ पे हराम है। जा अपने पैसे जाके उस नई नवेली बीवी पे लुटा दे। हमें माफ कर दे, माफ कर दे हमें। समीर, क्या बात है समीर, तुम यहाँ अकेले क्यों इस तरह खड़े हो? छुट्टी का दिन है, जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। अरे आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरा एक ही तो दोस्त है फरहान, वो भी आज बिज़ी है, तो मैंने सोचा आज का दिन घर पे गुजारूं। अच्छा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, तुम आराम कर लो, लेकिन शाम को हमने ना सीमा ताहिर के घर जाना है। काफ़ी दिन से वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आज शाम की चाय हम उन्हीं की तरफ पियेंगे। अरे नहीं ना, आप चली जाइए, मैं बोर हो जाऊंगा। तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। उनका बेटा तुम्हारा हम उम्र है और उनकी 2 बेटियां भी है। मेरा ख्याल से तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन लड़कियां देखने नहीं, आपकी खुशी के लिए। आता हूँ। बीमार बन के ना यहीं पे पड़ी रहे। और ये बता, रमीज कहाँ है? रमीज वैसे तो घर पे हैं, मगर अभी किसी काम के लिए गए हैं। चल तू भी यहाँ आराम से बैठे रहे, हम अच्छी सी फिल्म देखते हैं। अरे अम्मा, तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई है, यहाँ हमारी अपनी फिल्म बनने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? रमीज ने बेटे की रट लगाई हुई है। तो लगाने दे। क्या हो क्या अम्मा, ज़रूरी तो नहीं है कि बेटा ही हो। ये तो मुझ पर ही छोड़ दे, इंशाल्लाह बेटा ही होगा। हमारे खानदान में आज तक सबके यहाँ पहलूटी का बेटा ही पैदा हुआ है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो? मैंने कहा है ना, मुझ पर छोड़ दे। मैं जब कह रही हूँ कि बेटा होगा तो फिर बेटा ही होगा। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बेटे बाजार में बिकते तुम खरीद के ले आओगी। बस तू यही समझ ले, तुझे बेटा ना भी हुआ ना तब भी तुझे बेटा ही होगा। और मीस का ये ख्वाब ना मैं पूरा करके दिखाऊंगी। क्या मतलब अम्मा, क्या करोगी तुम? इस बात को तू मुझ पर छोड़ दे और अपनी माँ पर भरोसा रख। तू रमीज को बेटे का ही तोहफा देगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा चल, मैं मोबाइल लेके आती हूँ, फिल्म देखते हैं। और हिलना नहीं यहाँ से। अम्मा मैंने मना भी किया था, मुझे नहीं खाना वो हलवा। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। समझा कर शब्बो, तूने बेटे को जन्म देना है और बेटे को जन्म देने के लिए ना ताकत की चीज़ें खानी पड़ती, तभी तो बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा। खाला, आपको कैसे पता कि एक बेटे की माँ बनने वाली है? लो भला, मुझे कैसे नहीं पता होगा। हमारी 7 पुश्तों में ना पहलूटी का बेटा ही पैदा हुआ है। बल्कि हमारे खानदान में तो बेटियां ना होने के बराबर है। अब शब्बों को ही देख लो, 4 भाइयों की इकलौती बहन है ये। इसी तरह हमारे पूरे खानदान में ना हर घर में 4 5 बेटे हैं और कुल मिला के मेरे ख्याल में कोई 3 बेटियां हैं पूरे खानदान में। अच्छा खाला, ये बता के तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। बस अब तुम ना 2 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना। मेरी बात 16 आने सच होगी। इसीलिए तो इसके खाने पिलाने पर ना इतना जोर देती हूँ। भाई बेटियां जो है ना वो तो मरियल भी हों तो चल जाता है, लेकिन बेटे वो तो ताकतवर ही होने चाहिए। बस अब आप फिक्र ना करें, इसे मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा पिलाऊंगा।
मैं तुम्हारे लिए हरीरा बना के लेके आती हूँ, फिर तुम्हें सब हजम हो जाएगा। और खाला, इसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ कल से इसको लॉन में वॉक करवाऊँ। हाथ पाँव चलाएगी, थोड़ी मूवमेंट होगी तो वीकनेस इसकी कम होगी। मेरी बेटी बड़ी खुशकिस्मत है। बस महा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या हुआ, माँ का बुखार कम हुआ? नहीं अम्मी, बुखार बढ़ रहा है। बेटा अगर बुखार पड़ा तो फिर तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा ना। ठीक कह रही हैं। दुआ शिफा सो गए? हाँ बेटा, मैंने खाना खिला के कब से सुला दिया उन्हें। अम्मी रमीज से पैसे मांग लेना, हम इसको डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवा लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं रमीज से पैसे मांगती हूँ जाके। तुम तैयार रहना। हाँ रमीस, सब खैर तो है? खाला इस तरह कमरे से बाहर क्यों गई हैं? माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं, यही बताने के लिए आई थी। तो करवा ले टेस्ट, किस चीज़ का इंतज़ार है? यही कहने के लिए आई थी कि उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार सिर्फ एक बच्ची के टेस्ट पर? हाँ, जब से पैदा हुई बीमार है बेचारी। कुछ बोन टेस्ट वगैरह कराने होंगे। रमीज, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डॉक्टर है ना, अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे टेस्ट लिख के दे देते हैं। वो बेचारी नन्ही सी बच्ची, उसे कितने इंजेक्शन लगेंगे? हाँ शबनम, तुम सही कह रही हो। छोटी सी बच्ची है, उसको तकलीफ तो होगी, और खून भी कितना ज़ाया होगा। लेकिन अब करवाने तो है, अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि करवानी ही नहीं है, ऐसे तो उनका दिल ख़राब होगा। आप मना मत कीजिएगा वरना खाला को बुरा लग सकता है। आप एक काम करें, आप उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पैसे बचाए हो, तो अल्लाह का शुक्र है पैसे तो हैं आपके पास बहुत, मगर मेरा मतलब ये था कि वो छोटी सी बच्ची है, इतने सारे टेस्ट होंगे, कितनी तकलीफ़ों से गुजरेगी। सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट कम होंगे, उससे तकलीफ़ कम होगी। आप इस बारे में सोचिएगा, मैं उसे देख कर आती हूँ। परेशान ना हो आप। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गई हूँ रमीज़ ने क्या जवाब दिया होगा। अरे वो क्या कहता, उससे पहले उसकी चहीती बोल पड़ी, कहने लगी बच्ची को सरकारी अस्पताल ले जाओ। बाप के जीते जी मेरे बच्चे यतीम हो गए। लेकिन आप फिक्र ना करें, कल मैं जाऊंगी वहाँ के सारे टेस्ट कराऊंगी अपना लॉकेट बेच के। नहीं नहीं बेटा, चैनू लॉकेट तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है। अम्मी, जब सुहाग ही अपना नहीं रहा तो निशानी का मैं क्या करूंगी? हाँ ये भी सही कह रही हो, निशानियां किसी काम नहीं आती। परेशान मत हो, मेरी बेटी के काम आ जाएगा। रमीज, आप इस्लामाबाद से वापस कब आएंगे? यार सच पूछो तो मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि मैं जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। दुआ करो जल्दी वापस आ जाऊंगा। महा, महा, महा उठो बेटा। महा, अम्मी। ये सबीन की आवाज़ थी ना? हाँ, पूरे दिन ऐसी चिल्लाती रहती है। हाँ अम्मी, अम्मी जल्दी आई। अम्मी महा उठ नहीं रही है। नहीं नहीं, कुछ हुआ है शायद। अम्मी जल्दी आई। अम्मी महा उठ नहीं रही है। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ?
अम्मी वहाँ नहीं उठ रही, जल्दी आइए। वहाँ क्या हुआ बेटा? अम्मी आप इसको उठाइए, अम्मी उठ नहीं रही है। क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, आप जगाइए ना इसको। महा जान नहीं रही। महा ये अब कभी नहीं चलती। अल्लाह, क्यों, क्या हुआ ऐसे? अब भी पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हारी चहेती ने कहा था कि इसे सरकारी अस्पताल ले जाके दिखाओ। ये बेचारी उससे पहले ही कहीं और चली गई। सब्र करो सबीन, अल्लाह की रजा के आगे कोई क्या कर सकता है। मैं इसकी तदफीम का बंदोबस्त करता हूं। मेरी बेटी। बेटा, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी के आगे क्या बोल सकते। फिर इसे दौरे पड़ने शुरू हो गए। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो। कौन सी नींद की गोलियां खा के सोती हो कि आसमान भी फट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? माँ, बेचारी माँ मर गई है। क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, वहाँ मर गई है, उसका इंतकाल हो गया है। क्या कह सकते हैं, इसमें भी अल्लाह की कोई रजा होगी। और वैसे भी सबीन 3-3 बेटियां कैसे संभालती? वो तो खैर है अम्मा, मगर कोई मर गया है, हमें भी तो थोड़ा दुख दर्द दिखाना पड़ेगा ना। जैसे हमें भी बहुत दर्द है। उसकी तो फिक्र मत कर। ऐसा ड्रामा करूंगी कि रमीज़ को लगेगा हमसे ज़्यादा उसके दर्द को कोई भी नहीं जानता। वो तो इस्लामाबाद जा रहे हैं? बेटी को दफनाए बगैर? नहीं नहीं, ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि बेटी को दफना के जाएंगे। अरे तुम तो उठ जाओ। चलो, जब बाप को फिक्र नहीं है तो हम क्यों टेंशन लें। फिर भी अम्मा, मैयत वाला घर है, कुछ तो अफसोस करना पड़ेगा ना, उदास होना पड़ेगा। हाँ, सुबह सुबह तुमने ऐसी खबर सुना दी तो नाश्ते का भी मज़ा नहीं आएगा। अभी भी तुम्हें अपने नाश्ते की खाने पीने की पड़ेगी। माँ को ताने दे रही हूँ, शर्म नहीं आ रही? नहीं, मैं बस बता रही हूँ, ताने नहीं दे रही। उठो, चलो ना। छोड़ो चप्पल बाजू है ना, चलो। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वापस आने की? हम सुबह भी आ सकते थे। क्या सोच रही होगी सबीन? कुछ नहीं सोच रही होगी। अरे उसके शौहर को फिक्र नहीं तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वो मेरा छोटी बहन है, वो मेरी, और मेरी भांजी का इंतकाल हुआ है। भांजी को दफना दिया ना? अरे भाई, इतनी सी बच्ची थी, कौन सा बड़ा जनाजा था जो 3 दिन तक वहां सोग में पड़े रहते। जिसका अपना कोई मरता है ना, उसको ही पता होता है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हारी तो औलाद है नहीं, तुम्हें तो जरा सा भी एहसास नहीं है। हाँ, बच्ची मर गई, दफन हो गई, लेकिन तुम्हें चैन नहीं आ रहा। अरे मेरी औलाद नहीं है तो कसूरवार तो तुम भी हो ना। अकेली मेरी जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करना। हराम है जो जरा भी तुम में इंसानियत हो। हमें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। हाँ तो चले जाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं सबीन के पास जाता हूँ, और अगर कोई काम हो तो फिर मुझे फोन कर लेना। अरे भाई, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई? सुबह चले जाना है। 2 घड़ी अपनी बहन को भी आराम करने दो। यूं जाके उसके सर पर दोबारा सवार मत हो जाओ। क्या औरत हो यार तुम, कभी कहती हो कि जाओ और कभी कहती हो कि मत जाओ। मैं क्या करूं? तुम ये करो, बाजार जाओ और जाकर कोई टिक्का शिक्का लेकर आओ। मैयत वाले घर की बिरयानी बहुत ही फीकी थी। क्या मुसीबत गले पड़ी है। अम्मा, मैं सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, इसमें आराम कर लूँ? हाँ, मैं भी थक गई हूँ। बैठ बैठ के ना कमर में दर्द शुरू हो गया है।
चलते हैं। चलो सबीना, तुम भी उठ के आराम करो। क्या कर सकते हैं बेटा, अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। तकदीर के फैसलों के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहां के जाने से ज्यादा दुख मुझे रमीज के जाने का है। अपनी औलाद को दफना के आया और चले गए। एक तुम्हारा भाई है जो अपनी बीवी की किसी बात को रद्द नहीं करता, और एक मेरा बेटा है जो माँ की बात को रद्द करके इस्लामाबाद चला गया। मुझे बहुत गुस्सा है रमीज पे, मगर एक मजबूर माँ क्या कर सकती है। चलो बेटा, आप दोनों जाओ, जाके आराम करो, सो जाओ। शाबाश, जाओ मेरा बेटा, लड़ाई नहीं करना। हाँ, आओ सबीन, मेरा बच्चा, आ जाओ। शब्बो, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हम शादी के कुछ अरसे बाद वापस चले जाते, मैं वहीं से तलाक मांग लेती। ये बच्चे का झंझट हमने खामा पाला है। पागल हो गई है क्या? अगर हम यहाँ से चले जाते तो इतना बड़ा बंगला कैसे आता था? बंगला अभी भी कहाँ हाथ लगाए अम्मा। इसीलिए तो बच्चे का झंझट पाला है। बेटे की माँ बन गई ना तो बंगला हाथ आ जाएगा। अगर बेटी हो गई तो बेटा कहाँ से लाओगी? हमेशा ना मनहूस बातें किया करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बेटा होगा। अगर ना भी हुआ ना तो मैं उसका कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। कैसे? वो ऐसे कि तू अपना ज्यादा दिमाग ना खपा, सिर्फ रमीज को काबू करने की सोच। औरतें बच्चा पैदा करने से पहले ना बड़े नखरे दिखाती हैं ससुराल वालों को और शोहर को। अब तू भी ड्रामे शुरू कर दे, कभी सर में दर्द, कभी चक्कर, कभी बेहोशी, इस तरह की सारी चीज़ें किया कर। और देख, जब रमीज घर पर ना हो ना तो खूब पेट भर कर खाना खाया कर, और जब वो घर हो तो उसके सामने ना बीमार बनकर पड़ी रहना, ठीक है? क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। समझाती हूँ तुझे। फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत दिल डरता है,